हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पार्ट सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं चैनल पे। और एबीबीएमयू की फॉर्म आ चुकी हैं जिसका इंतजार काफी दिनों से था आप लोग का। और फॉर्म देखिए डियर कितना पहले आ गया, और एग्जाम डेट भी कितना पहले है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मार्च भी एंड होने वाले हैं, आज 26 भी हो गया। तो डियर इसमें अप्रैल आपके पास पूरा है 1 मंथ, देन आपके पास मई। तो मई में आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम समय है यार, इसमें कैसे प्रिपरेशन करें और आपकी तैयारी कैसी है। आप अपने आप में एक बार सोचिए डियर, यदि आप एबीबीएमयू पोस्ट बीएससी देना चाहते हैं तो डेफिनेटली सोचिए। एमएससी नर्सिंग का भी आ चुका है, वो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन एबीबीएमयू का पोस्ट बीएससी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये वीडियो मिल जाएंगे आपको चैनल पे। और डेट वगैरह क्या है दोनों अपलोड किया गया है। तो आप डेफिनेटली एक बार चैनल पे देखेंगे जाके, वीडियो में, लाइव वीडियो में डियर आपको दोनों मिल जाएगा। लाइव क्लासेस में, सर के द्वारा बताया गया है एक दिन पहले ही, यानी कि आपका फॉर्म 24 को आया था और आज हो गया 26, ठीक है। तो कल ही अपलोड कर दिया गया। आपके एग्जाम 21 मई को होने वाला है, 21 मई, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो डियर आप लोग देखिए, इतना दिनों से तो वर्क में थे, जो भी थे आप, यदि आप लोग को अभी भी लग रहा है कि मुझे क्रैश कोर्स में आनी है या रिकॉर्डिंग वीडियो लेनी है या स्टडी मटेरियल लेनी है, कंफ्यूजन में हो कि आपने पढ़ा नहीं है, कैसे पढ़ें कैसे तैयारी करें, डेफिनेटली डियर आप लोग देखिएगा 2 नंबर में मेंशन कर रही हूँ, 7250482295। आपके फॉर्म फिल करने से भी यहाँ पे कम लग रहे हैं डियर। आपका फॉर्म फिल करने के तो 3000 लग जाते हैं, जिसमें बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो पैसे तो बेकार चला जाता है। लेकिन आपका यहाँ पे कुछ तो कुछ मिलेगा सीखने को, हमारे पास जुड़ते हैं तो। रिकॉर्डिंग वीडियो लेंगे तो बहुत अच्छी बात, रिकॉर्डिंग वीडियो लेंगे डियर 2500 रुपीज लग जाएगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। टेस्ट भी हमारे यहाँ कम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट के लिए भी हम लोग को काफी मेहनत करना पड़ता है यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है। तो ये भी थोड़ा चार्जेस इसकी अच्छी रखी गई हैं। एंड आपको लाइव क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस अभी जो चल रही है रिसर्च वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का, इसमें आपको 4000 लग जाएंगे, ठीक है। टोटल फीस हमारे यहाँ जो होते हैं डियर 12,000 होते हैं। जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, अभी फाइनल जिसका थर्ड ईयर होने वाले हैं, एग्जाम देने के बाद तुरंत ज्वाइन कर लेंगे डियर 12,000 पेमेंट करके। यदि आपको जो भी है डियर पेमेंट से रिलेटेड जो भी, तो आप कॉल कर लीजिएगा 12,000 में, जो भी आपको आने वाले हैं नेक्स्ट बैच के लिए। क्योंकि ये तो आपका कि मई में खत्म हो जा रहा है बैच, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम होगा, तो मैं तो पिछले बार तो मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि आप लोग का थर्ड ईयर का एग्जाम थोड़ा लेट से हुआ था, अक्टूबर में आई थिंक हुआ था, और नवंबर में बच्चे आ गए थे। अभी शायद आपका एग्जाम भी पहले हो जाए, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन करने का मौका मिले, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कीजिए वेद नर्सिंग क्लासेस में। यदि आपको पोस्ट बीएससी और एमएससी आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है, और एबीबीएमयू के तहत एक ही कॉलेज है डियर, जो कि आपके यूपी के तहत गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है। साथ साथ में आपको इसी फीस में एम्स का भी प्रिपरेशन कराने मिल जाएगा। फिर आपको एसजीपीजी चंडीगढ़ वाला जो फॉर्म आती हैं, इन सभी जगह का आपको, तीनों जगह का इसी फीस में आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी उसमें मिल जाएगी। तो डेफिनेटली आप लोग कॉल कर लेना। एक और नंबर में दे देती हूँ, 8929987853, ठीक है। और ये वीडियो जो है डियर, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी देख पा रहे होंगे आप लोग, थंबनेल, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि खाली अभी एबीबीएमयू के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो एबीबीएमयू इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि उसका फॉर्म आ चुकी है। ये जितने भी पोस्ट बेसिक बीएससी वाले हैं, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो एमपी से हो, चाहे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, इंडिया के कोई भी कोने से हैं डियर, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि साइकोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। बट यूपी और एमपी में थोड़ा इंग्लिश कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा अलग यहाँ पे है। तो देखिएगा 46 में आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। क्या पूछा डियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो ऑप्शन ए में है पर्सनालिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक, बी में इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सी में पर्सनालिटी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द बिहेवियर पैटर्न्स, डाइट इज कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन्स, और डी में है डियर ऑल ऑफ द एबव। डी में क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो 46 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 46 का राइट आंसर आपका जो होने वाला ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी एज एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। क्लासिफाइड पर्सनालिटी एज एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट।
तो यहाँ पे देखिएगा गॉर्डोन ऑलपोर्ट, बी में है कार्ल जी जंग, और सी में आपके पास है वैटसन, और डी में है आपका ब्रूनर। तो राइट आंसर इसमें आपका 47 में क्या आ जाएगा डियर? 47 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, देखिएगा कार्ल जी जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत बार पूछा है। तो साइको सोशल थ्योरी आपका ऑफ पर्सनालिटी का यानी किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेवलपमेंट जो हुआ था किनके द्वारा किया गया था? एच एरिक्सन, सिगमंड फ्रेड, या कार्ल रोगर, या फिर जिन पाइगट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो किया गया था डियर वाज गिवन बाय एच एरिक्सन के द्वारा। किनके द्वारा? एच इरेक्शन के द्वारा। इनके द्वारा डियर अकॉर्डिंग टू इरेक्शन जो है, एंड एवरी इंडिविजुअल पास थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इन स्टेज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विच हैज टू बी रिजॉल्व। 8 स्टेजेस भी इनके द्वारा दी गई थी, 8 स्टेजेस, ठीक है ना, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट एक्सेप्ट वन। अब देखिए यहाँ पे सभी के सभी क्या है, सब्जेक्टिव मेथड है किसका? पर्सनालिटी असेसमेंट का, लेकिन एक को छोड़कर। और डियर आप लोग को एबीवीएमयू का कुछ क्वेश्चन जानकारी लेनी है, एबीवीएमयू का वो क्वेश्चन तो शायद मेरे पास नहीं मिल पा रहा डियर, मेरे दूसरे सिस्टम में थे, लेकिन वीटू मैम क्लासेस पे मैंने अपलोड कर रखा है, वीटू मैम क्लासेस पे। और यदि आप लोग भी जुड़ते हैं डियर मेरे साथ, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक दो लेकर जरूर आइएगा एग्जाम जिस दिन होगा, क्योंकि आपके यहाँ पेपर दी नहीं जाती है ऑफलाइन होने के बावजूद भी। जैसे इग्नू वाले का भी मना कर दिया, पोस्ट बीएससी का पेपर ही नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा गलत है, बच्चे नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। लेकिन क्वेश्चन डियर जो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे आइडिया हो गया है कि पैटर्न किस तरह आता है, तो डेफिनेटली कोई कोर्स में आप ज्वाइन कर लो, चाहे रिकॉर्डिंग वीडियो में, चाहे लाइव क्लासेस में, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक में आ जाओ डियर, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा, आपको पूरी गाइडेंस की जाएगी, कैसे आपको पास करना है, कैसे गवर्नमेंट लेना है, तीनों जगह में एक जगह, ठीक है। तो आप एबीवीएमयू में चाहते हो तो कैसे ले पाएंगे, ओके। देखिएगा डियर ऑप्शन सी में ऑटो आपको बायोग्राफी, बी में क्वेश्चनर है, सी में रेटिंग स्केल, और डी में पर्सनालिटी इन्वेंटरी है। 4 ऑप्शन दिया गया 49 में, तो राइट आंसर दीजिए, एक्सेप्ट वन पूछा था, तो ऑप्शन सी होगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इसके अंदर में नहीं आ गया डियर, ठीक है। ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड है। रेटिंग स्केल जब हमारा वी रेट एन इंडिविजुअल ऑन द पोसेशन या फिर absence of certain traits on certain scale, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव आपका मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट? यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा डियर, ऑब्जेक्टिव टेक्निक किसका? पर्सनालिटी असेसमेंट का। तो बायोग्राफी, या रेटिंग स्केल, या सोशियोमेट्री, या ऑल ऑफ दी अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सभी के सभी होंगे। साइकोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन आएगा डियर, क्योंकि आपको भी साइको लगेगा, साइकेट्रिक लगेगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता, बहुत सारा सब्जेक्ट है कि आपका क्वेश्चन मिलता जुलता, आपको लगेगा कभी ओबीजी का है, कभी लगेगा एमएसएन का है, कभी फंडा का है, ऐसा लगता है, लेकिन आपको आंसर तो करके आना ही है ना। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस बाय, ऑप्शन ए में पेरेंट्स एंड टीचर, बी में साइको सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, एंड हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या इन्फ्लुएंसेस किनके द्वारा पड़ रहा है? 51 में राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें डियर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट किसके ऊपर पड़ रहा है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फैक्टर is the most important in determining one's personality? Determining one's personality. Which of the following biological factor is the most important in determining one's personality? Option A में nervous system, B में endocrine glands, C में height and weight, और D में body structures। 52 का, तो 52 में डियर राइट आंसर आपकी क्या जाएगी? 52 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट होगा, एक्सटर्नल एक्साइटमेंट होती है, इंटरनल एक्साइटमेंट होती है, या नॉन ऑफ दी अबव? मोटिवेशन सबसे बड़े आपको अभी जरूरत है डियर मोटिवेशन की। दी 1 to 2 मिनट मोटिवेशन आपको मिलती है, चाहे कहीं से भी मिलती है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर जाओगे और आप अपने एबीवीएम को लोगे। किसी को कमेंट भी आया था कि मैम एबीवीएम के तहत कितने कॉलेज आते हैं, ये सब अपलोड किया जाएगा डियर। अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, स्टेट फॉर्म आते जाएंगे, एम्स का फॉर्म भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, उसका फॉर्म तो अभी तक नहीं आए थे, उसका भी चेक करना है, क्योंकि वो देखिए कभी भी फॉर्म रिलीज कर देता है साइट पे, ठीक है। 53 में राइट आंसर आपका क्या है? 53
राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा मोटिवेशन जो होता, अंदर से एक्साइटमेंट आएगी डियर, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपको कोई कुछ बोल रहा है, बार बार कह रहा है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, बस सुन रहे हो, बाहर से निकाल रहे हो, लेकिन अंदर से जिस दिन इंटरनल सोचने लगे ना, तो डेफिनेटली आप वो चीज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट अ पर्सन इज गिवन अ पिक्चर एंड आस्क हिम टू मेक अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर। देखिए डियर, पर्सनालिटी एसेस किया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है ना, उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट किया जा रहा है पर्सन का। तो गिवन अ पिक्चर, एक पिक्चर उसको दिखाया गया है, उनसे पूछा जा रहा है कि मेक ए स्टोरी अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देख के एक स्टोरी बता सकते हैं आप। तो क्वेश्चन मेथड होगा ये, रेटिंग स्केल होगा ये, या फिर आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट होगा, या फिर आपका ये इंटरव्यू मेथड होगा। इसमें क्या आएगा डियर, इसको जरूर देखें आप लोग। 54 में राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन सी जाएगा, इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट होगा। क्या होगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें यूज किया जाता है पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, कोई भी पिक्चर्स हो उसके बारे में स्टोरी बताना है, उसके बारे में कुछ आपको जो भी है ये जितना आता है, तो उसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। इसके बारे में जो भी हम थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं, आपको देख के समझ में आ रहा तो। द वर्ड पर्सनालिटी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड persona, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्लासेस जितने बच्चे पढ़े सबका हो जाएगा डियर, विच मीन्स ड्रामा, मास्क, क्लोथ या फेस। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, मास्क। पर्सनालिटी डेरिव, अब ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से डियर, ठीक है ना, पर्सोना विच मीन्स होता है मास्क। मास्क हमारा यूज कहाँ किया जाता है, बाय द एक्टर इन ड्रामाज, जितने भी ड्रामा वगैरह होते हैं, सीरियल वगैरह डियर, उसमें यूज किया जाता है। ये आपके राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है किसका, लर्निंग का। क्या विशेषताएं हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, या लर्निंग इज ए पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड पर्पसेस, सॉरी प्रोसेस, या लर्निंग इज ए सेल्फ एक्टिव प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन सोशल सेटअप इन्वायरमेंट, या ऑल ऑफ द एबव, या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इसमें दिया 56 में क्या जाएगा, 56 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, तो इसमें डियर ऑल ऑफ द एबव होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए में इवान पॉल, बी में थॉर्नडाइक, सी में स्किनर और डी में कॉलर। तो 57 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, थॉर्नडाइक। ठीक है, क्या आएगा, थॉर्नडाइक। इवान पॉलो जो है डियर, इवान पॉलो, ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो डियर थे, प्रपोज किए थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या किए थे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या किया गया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इनके द्वारा डियर, जो इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है, इनके द्वारा आपका इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी गई है। क्या दी गई है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ मेमोरी। 58 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 58 में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, लॉ ऑफ मेमोरी इसके अंदर में नहीं है। लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये सब इसके अंदर में आएंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोनिकल एज, हीज आईक्यू विल बी। यहाँ पे चाइल्ड जो है डियर, मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनिकल एज, हीज आईक्यू विल बी तो 90, 100, 80 या 115। तो इससे एक क्वेश्चन आएगा डियर, आईक्यू लेवल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। तो 59 में राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है ना, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, मेंटल एज into 100 divided by chronological age. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, a person's needs of belongings is called as, belongings, belongingness is called as physical need, achievement motive, affiliations motive या power motive। तो राइट आंसर 60 में क्या जाएगा, 60 में राइट आंसर आपका जो होने वाला ऑप्शन सी होगा, एप्लीएशन मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या पूछा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन, बी में एज, सेक्स, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ लर्नर, सी में नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मेथड्स एंड एनवायरनमेंट, एंड डी में ऑल ऑफ द एबव, डी में ऑल ऑफ द एबव। तो 69 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 69 में
69 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग इज आल्सो नॉन एज, थिंकिंग क्या है? मेमोरी, मोटिवेशन, कॉग्निशन, अटेंशन। तो थिंकिंग दिए यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा 70 में। तो थिंकिंग इज अ हायर मेंटल फंक्शन होता है डियर, इसमें सोचने के लिए। तो थिंकिंग इज आल्सो नॉन एज कॉग्निशन, क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग थिंकिंग, थिंकिंग के रिगार्डिंग ट्रू कौन सा सत्य है डियर? कॉग्निटिव एक्टिविटी, इट इज गोल डायरेक्टेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, या इमेज, कॉन्सेप्ट, सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस आर यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग, या ऑल ऑफ दी अबव, या ऑल आर करेक्ट। तो 7 1 में राइट आंसर आपका जो जाएगा सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर टाइप ऑफ थिंकिंग? तो परसेप्चुअल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व थिंकिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? नॉट योर टाइप ऑफ थिंकिंग, 7 2 में। तो 7 2 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पॉजिटिव थिंकिंग इसके अंदर में नहीं जाएगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, ये सारे आपके क्या है? थिंकिंग के अंदर आएगा, थिंकिंग का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये यदि आप लोगों को क्लासेस से रिगार्डिंग ज्वाइन करना, अब इंक्वायरी कुछ भी नहीं डियर, अब तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं दोनों नंबर में किसी एक नंबर से, ठीक है? रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग एंड देखिएगा रिलेवेंट डाटा एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस द कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड ड्रॉन कंक्लूजन रिजल्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो 7 3 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 7 3 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिएगा, 7 4 व्हाट इज ट्रू अबाउट इमोशन? इमोशन से रिलेटेड क्या सही है? इमोशन इज अ टाइप ऑफ फीलिंग, इमोशन इज अ साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस, या इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, या ऑल ऑफ दी एबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 7 4 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? 7 4। तो 7 4 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड हैज, तो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड क्या होते हैं? लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट, या लैक ऑफ क्रिएटिविटी, या ऑल ऑफ दी एबव, या ऑल ऑफ दी एबव। तो 7 5 में राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है? 7 5। 7 5 में डियर राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी जाएगा। ये थी डियर पूरी क्लासेस जो कि साइकोलॉजी के एंड हो गया है। यदि पीवाईक्यू देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। और ये आप लोग को पोस्ट बीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका अच्छा रहने वाला डियर। साथ में आप लोग क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए, जो आपका रिकॉर्डिंग वीडियो सारे आपको उसी के अंदर में टेस्ट मिलेंगे, जो कि मैंने बता रखा कि 2500 रुपीज में आपको मिल जा रहा है सारा कुछ। जो 12,000 में मिला डियर मटेरियल, वो चीज आपको 12,000 की जगह में 2500 रुपीज ओनली लग रहा है। तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फट जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ताकि आपकी तैयारी थोड़ा अच्छे से हो सके, मेरे से बातचीत हो सके डियर, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कैसे तैयारी करनी, कहाँ से पढ़नी है, वो आप कर लेंगे, ठीक है ना? आपके अंदर है, आप कर लेंगे। अभी भी कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होगा, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, तो इन सभी चीजों से नहीं पढ़ना है तो डेफिनेटली इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।